अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान से सऊदी अरबिया बजरिया रोड, बजरिया बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, बाय रोड जो उम्रा के लिए जाते हैं वो पैकेज, उम्रा का वीज़ा 1 साल वाला। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसमें स्टे लिमिट जो है उसको लोग सीरियस नहीं ले रहे। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, आज 3 नवंबर है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, साल 2024 इतवार का दिन। तो अभी जो उम्रा का पैकेज है वो 125 चल रहा है एवरेज रेट। और इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको किस तरह की सर्विस चाहिए। कुछ लोगों को प्राइवेट रूम चाहिए होता है, फैमिली है, या वैसे कुछ लोग कहते हैं जी हमने ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि जनरली 5-7 लोग एक रूम में रहते हैं। बेड होने होंगे ने कले कले हर किसी का बेड होंगे। तो हमने 1-2 ने रहना है, तो वो एक्सपेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन बाई रोड अगर आप जाना चाहते हैं तो आजकल जो है 125 चल रहा है। 120, 30, 40 रेट है। आप निगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है वो एडजस्ट कर देते हैं। और उसके बाद आ जाएं जी, हर बुध को गाड़ी जाती है। कभी कभार ज़्यादा भी गाड़ियाँ चली जाती, कभी को मिस भी हो जाता है, डिपेंड्स के ग्रुप में कितने लोग हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ वीज़ा लेना है आपको, तो भाईजान बिल्कुल वीज़ा भी ले सकते हैं। वीज़ा आपने किस्मत आज़मानी है तो आपको पता है, आपने ऑफ़िस आ जाना है, पासपोर्ट की कॉपी, बता की कॉपी, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, आपके सामने वीज़ा अप्लाई होना है। निकल आया तो 43 रियाल के करीब मिनिमम फ़ीस लगती है, जिनकी एज 50 साल से कम है। तो वो आपके कार्ड से कटी, यानी हमें कुछ देना हो नहीं ठीक है, ना देना हो तो दुआएँ दीजिएगा। और डन बेस जो है वो 55 रियाल का, अपने पैसे सामने रखने, वीज़ा लेना है और चले जाना है। ये नहीं है कि अप्लाई कर दो तो निकले आए तो दे देंगे, नहीं, पैसे सामने होने चाहिए ना, ठीक है ना। और यानी उसमें आपको वीज़ा मिलेगा मिलेगा। और इशुएंस में कोई टाइम नहीं लगता है, विद इन मिनट्स जो है वो वीज़ा निकल आता है। जैसे आपने फ़ीस पे करनी, वीज़ा निकल आता है। और सेंड टू एम्बेसी हो जाए तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन डन बेस में आपको मिलना ही मिलना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ क्या कहते हैं, अच्छा जी, स्टे लिमिट जो है ना वो है 90 दिन। सऊदी अरेबिया 1 साल वाला वीज़ा आप लेते हैं, बेशक आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में हैं, आप 1 साल वाला वीज़ा ले सकते हैं अगर आपके पास उस मुल्क का रेजिडेंट कार्ड है और वो 3 महीने बाकी है। याद रखें, वीज़ा लेने के लिए आपका रेजिडेंट कार्ड भी 3 महीने बाकी होना चाहिए और एंट्री के वक्त भी वो 3 महीने बाकी होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने ओमान में है, वीज़ा लिया, अगर आपका कार्ड 3 महीने बाकी रहता है, बताके की एक्सपायरी 3 महीने बाकी है, तो ही आपको वीज़ा इशू होना है। और आपकी वीज़ा बताके की एक्सपायरी 3 महीने ही वैलिड होनी चाहिए जब आप एंट्री करें सऊदी अरबिया, ठीक है ना जी। और उसके बाद आ जाएं कि 90 डेज, मैक्सिमम 1 साल में 365 दिन का वीज़ा होता है। आपकी स्टे लिमिट 90 दिन होती है, बेशक आप एक दफ़ा रह लें जाके या बार बार आ जाके 90 दिन पूरे कर लें। ये नहीं है कि एक दफ़ा गए 90 दिन रह के एग्ज़िट मारा फिर इंटर हो गए, नहीं, आपको फिर जो है जुर्माना पड़ना है। जैसे 90 दिन से क्रॉस करेंगे, आपके ऊपर जो है डेली 110 के करीब है सऊदी रियाल, ओमानी 10 रियाल चलें कह लें जनरल, आपको डेली फ़ाइन पड़ना है, ठीक है ना। किसी की बातों में नहीं आना। और कोई होशियारी या स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, ये कानून है। 90 दिन एक अटेम्प्ट में रह लें या बार बार आ जाकर रह लें, इससे ज़्यादा स्टे पर आपको 10 रियाल पर डे जो है ओमानी जुर्माना होगा। आप एग्जिट नहीं जा सकते जब तक वो जुर्माना आप पे ना करें। ये ज़हन नशीन कर लें, बहुत सारे लोगों के साथ ये गेम हो रही है। बस लोग जो है इधर उधर से सुनी सुनाई या कह लें कि हम अच्छा जी रह सकते हैं, हाँ आज आप 4 दिन पहले आ जाएं फिर एंट्री मार दें, ठीक है। 90 दिन भी कंप्लीट ना करें, पहले आते हैं फिर जाते हैं, फिर 90 दिन के बाद जब वापस आने की कोशिश करते हैं फिर पता लग जाता है। तो कोशिश करें कि पहले दिन से जो है कानून को फॉलो करें। सिस्टम के साथ आप नहीं खेल सकते, बंदे को तो बंदा चलो धोखा दे ही देता है, ठीक है ना। ये चूंकि हर चीज़ ऑनलाइन है तो इसमें जो है ना आहो। और पाकिस्तान में भी फिंगरप्रिंट वाला सिलसिला आ रहा है। जैसे ही आप इंटरनेशनल एग्ज़िट के लिए इमिग्रेशन पे जाएंगे, आपको फिंगरप्रिंट देने होंगे तभी आपकी एग्ज़िट होगी, जो कि काफ़ी खुशाइंद भी है और सिक्योरिटी भी इसमें थोड़ी कह लें कि बेहतर हो जाएगी। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, नीचे हमारे नंबर्स हैं, सिर्फ लिख के मैसेज कीजिएगा, हुआ शाह और वॉइस मैसेज से परहेज़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।